नमस्कार, वीएमके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुश्री। तो जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 ऐसी सीटें हैं जहां के जो विधायक है वो सांसद बन चुके हैं। तो उपचुनाव को लेकर 10 जगहों पर बहुत जोरों से तैयारी चल रही है। आपको बता दें अभी हम फूलपुर में हैं और आपको बता दें कि फूलपुर में बीएसपी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक है। आपको बता दें इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं। उसके बाद यहाँ के जो बसपा के प्रत्याशी हैं विधायक के लिए शिवबरन पासी जी, वो भी शामिल है। इसके अलावा प्रयागराज के जो मंडल अध्यक्ष है राजू गौतम जी, वो भी शामिल है। इसके बाद और भी अन्य यहाँ के जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पे शामिल है। तो अभी हम चलेंगे अंदर और बैठक में शामिल होंगे और जानेंगे कि किस तरह से क्या मुद्दे लेकर बीएसपी इस बार उपचुनाव लड़ेगी, उसके क्या मुद्दे रहेंगे और क्या वो जनता के बीच लेके अपने काम को आएगी और वो कितना एनडीए और एनडीए गठबंधन से कितना अपने आप को मजबूत मानती है, ये भी हम सब पूछ जाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं, शामिल होंगे हम और आपको बताएंगे। तो अभी आप जो चिंतामणि वर्मा जी हैं वो माला अर्पण कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं अभी विश्वनाथ पाल जी जो है वो माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं। करके भाई ने भेजा है। भाई शिवबरन पासी जी ये आपके बीच में मौजूद है। आप सभी लोग इनका तालियां में स्वागत करें। विधानसभाओं का उपचुनाव होने जा रहा है, उसी कड़ी में आपके भी जनपद में मंडल में एक सीट जो फूलपुर है यहाँ चुनाव होने जा रहा है और मान्या बहन जी ने अपना प्रभारी और प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं जो आपके शिवबरन पासी जी हैं। अब ये चुनाव अकेले शिवबरन पासी नहीं लड़ रहे हैं। अगर हमारा कार्यकर्ता इस बात को मानता है कि कार्यकर्ताओं को भी हिस्सा मिलना चाहिए तो ये आप लोगों को सिद्ध करना पड़ेगा। इस दौरान फूलपुर उपचुनाव के प्रत्याशी शिवबरन पासी ने कहा कि आज जनता उनके साथ है और वे चुनाव में सफल होकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। फूलपुर से बसपा प्रत्याशी शिवबरन ने कहा कि बहन जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, फूलपुर की सीट पर बसपा की जीत होगी। जिला प्रभारी विजय सरोज ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहन जी की सरकार थी तो उन्होंने लाखों लोगों को नौकरी देने का काम किया था। जनता के बीच में जाकर बसपा के कार्यों को बताना है। कांग्रेस पर हमला करते हुए बसपा नेता ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जातिगत जनगणना की बात नहीं करती थी। संविधान न तो खत्म हुआ था न संविधान कोई खत्म कर सकता है, लेकिन बहन जी ने हम लोगों से कहा है कि आप जाइए और अपने कार्यों को, अपनी सरकार के कार्यों को लोग भी बताइए। कम से कम 1 लाख सफाई कर्मी बहुजन समाज पार्टी सरकार में हमारी बहन जी ने दिया था। कम से कम 10 लाख नौकरी देने का काम किया था। विशेष अभियान चलाकर एससी बीसी की नौकरी दिया था और मानवर कांसी राम के तहत जो है 10 लाख आवास देने का काम किया था। ये वही कांग्रेस है। जब कांग्रेस सरकार रहती थी तो जाति जनगणना की बात कभी नहीं किया। ये वही कांग्रेस सरकार है। जब सरकार बनी थी तो उसका दिमाग था कि शेड्यूल कास्ट मुस्लिम का वोट लेकर के ब्राह्मण का हम सरकार बनाते रहेंगे। इसीलिए प्रयाग स्टेशन पर चमड़ा उद्योग, जमार बिरादरी के लिए पासे हुए सुअर उद्योग और जो है कालीन का धंधा वालों कालीन काम, ये उनका लोन था। ज्यादा से ज्यादा लोन दिया जाए और इनको मूर्ख बना करके शासन किया जाए। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने समीक्षा बैठक में उपचुनाव के प्रत्याशी शिवबरन पाल को जिताने के लिए अपील किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी लोगों को गुमराह करती है। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कार्यक्रम के बाद कहा कि बहन जी ने शिवबरन पासी को प्रत्याशी बनाया है जो चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर 10 की 200 सीटों पर चुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। उसी कड़ी में स्कूल पर जो विधानसभा है यहाँ से शिवबरन पासी जो हमारे कार्यकर्ता उनको बहन जी ने प्रभारी प्रत्याशी बनाया है। निश्चित है यहाँ की जनता ने मन बनाया है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी
शिवबरन पासी जी जीत के जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत हुई है। पीछे जो धोखा हुआ था इंडिया गठबंधन की मिलीभगत से, वो जनता समझ गई है। जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ पुनः वापस आई है, मजबूती से बहुजन समाज पार्टी का काम करेगी। जो भी जनता की समस्याएं होंगी, सारी समस्याओं को बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत जाने के बाद काम करेगा। और बहुजन समाज पार्टी का मुख्य एजेंडा है इस देश में बाबा साहब बनाए हुए संविधान को ईमानदारी से लागू कराना। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हम फूलपुर के रहीमा गांव में स्थित है। यहाँ पे बीएसपी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी, जहाँ पे बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी आए थे और यहाँ पे और भी अन्य अधिकारी यहाँ पे शामिल थे जिन्होंने बीएसपी को लेकर बातचीत की। उनसे हमने जाना है कि बीएसपी इस बार उपचुनाव में किस तरह के मुद्दे लेकर आई है। तो उसने बताया है कि बीएसपी का ये मुद्दा है कि जो संविधान है वो खतरे में नहीं है, तो जो जनता गुमराह हो जाती है एनडीए और एनडीए के बातों में, तो वो गुमराह ना हो। वो जिस तरह से बीएसपी ने वादा किया है तो उसको करके दिखाएगी। बीएसपी के जो वोटर्स है वो बटे ना इंडिया और एनडीए के बहकावे में आके। तो ये सारी बातें यहाँ पे हुई है। शिवबरन पासी जी जो विधायक पद के लिए प्रत्याशी बने गए हैं बीएसपी से, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने भी यही कहा है कि इस बार उनको भारी मतों से जिताया जाए। उसके बाद अन्य लोगों ने भी यहाँ पे बताया कि हाँ, जो अन्य जो पार्टी है वो सिर्फ बहकावे का काम करती हैं, वो सिर्फ बड़े-बड़े वादे करती हैं लेकिन वो उसको पूरा नहीं करती हैं। तो इस बार जो बीएसपी है काफी सारे मुद्दे लेके आई है। उनका ये कहना है अगर बीएसपी का कोई प्रत्याशी विधायक बनता है तो वो लोगों के हित के लिए काम करेगा, अगर जो वो वादा करेगा उसको वो निभाएगा। तो चलिए, अभी तो वक्त बताएगा। यहाँ बैठक यहाँ पे समाप्त हो गई है, अभी हम आपसे विदा लेंगे। तो चलिए, ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा वीएम न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुश्री वीडियो न्यूज़ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।